अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध अपनी अखलाकी बुनियाद खो चुके। उन्होंने आइन की मुख्तलिफ शिकों की निशानदही करते हुए कहा कि सूबे में गवर्नर राज की गुंजाइश भी मौजूद है। इसी बारे में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी से हम बात करेंगे। फिरदौस साहब, आपने आइन के तहत सूबे में गवर्नर राज के निफाज की गुंजाइश मौजूद होने की निशानदही की है, क्या इससे क्या मुराद लिया जाए? क्या तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है गवर्नर राज लगाने का? आइन के अंदर आर्टिकल 232 से लेके 236 तक में मुख्तलिफ सिनेरियोज डिफाइन किए गए जिसमें गवर्नर राज रखता है, जिसमें आर्टिकल 235 जो है आइन का वो बड़ी क्लियरली स्पेल आउट करता है कि अगर फाइनेंशियल इनअप्रोप्रिएटनेस नजर आए हुकूमत वक्त को और मुल्क का मुस्तकबिल या किसी सूबे का मुस्तकबिल फाइनेंशियली जो है वो अफेक्ट हो रहा हो। क्या सिंध में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ गवर्नर राज लगाने के बारे में सोच रही है? जितना बड़ा डाका डाला गया है उसके बाद ये हालात पैदा नहीं हुए हैं। क्या आप वफाकी हुकूमत से ये कहने का फैसला कर चुके हैं? कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, ना ये फैसला सिर्फ अकेले मेरे करने से होगा। ये जो ऑप्शंस है अभी तो देखिए, हमारा पहला मुतालबा ये है कि ये रिजाइन करे। ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है तहरीक इंसाफ के गवर्नर राज लगाया जाए सिंध में? कि जब भी कोई पार्टी सियासी पार्टी करती है वो अपने सामने तमाम ऑप्शंस को स्टडी करके रखती है। वो बेवकूफ होगा जो तमाम ऑप्शंस नहीं स्टडी करके रखे। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी का ताज़ा तरीन मौक़िफ़ आपके सामने है सिंध में गवर्नर राज लगाए जाने से मुतालिक। इससे पहले एक और टीवी चैनल पर बात करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने यह कहा था कि वो वफाकी हुकूमत से सिफारिश करेंगे कि वो सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने की आईनी शिक पर अमल दरामद करने पर गौर करें। आपको ये बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही एक और टीवी चैनल पर बात करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने यह कहा था कि वो वफाकी हुकूमत से सिफारिश करेंगे कि वो सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने की आईनी शिक पर अमल दरामद करने पर गौर करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान का कहना है कि सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ को 64 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी के 15 से 20 अरकान हमसे राबिते में है। उनका कहना था कि कोई भी जेल जाना नहीं चाहता। सिंध में पीपल्स पार्टी का तख्ता उलट रहा है और ये अब दीवार पर लिखा जा चुका है। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। आपको किसने कहा है कि 30 सीटों के साथ आप 99 सीटों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटा के सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं? देखिए, नाउ इट्स रिटन ऑन द वॉल। जब दुनिया भर में आप देखेंगे जब हुकूमती नुमाइंदे परफॉर्मेंस के बजाय अगर करप्शन के अंदर लग जाते हैं तो तख्ता तो उनका उलटता ही है, और तख्ता तो इनका ये खुद ही उलट रहा है। देखिए ना कि जिस तरीके से मामला GIT के चल रहे हैं, जरदारी साहब के आगे मामला चल रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी शाहजेब ये बेनज़ीर भुट्टो की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नहीं है, ये जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। मुझे नहीं पता कि इट इज रिटन ऑन द वॉल और नॉट, मगर जो लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ यह है राब्ते में असेंबली में लिखा हुआ यह है कि 99 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के आई है। 30 सीटें हैं PTI की, MQM को, GDA को, तहरीक लब्बैक को, MMA को भी मिलाने दे तो 68 बनती हैं। 85 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, 17 कम है। पीपल्स पार्टी में क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे आप? दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। देखिए शाहजेब, हमारे पास इस वक्त जो मेजॉरिटी मौजूद है वो है मेरे ख्याल से 64। ऑल टुगेदर हमें 18 या 20 सीटों की जरूरत है। 20 से 22 MPs इनके वो हैं जो हमारे साथ राब्ते में और इस परेशानी के आलम में हैं कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं इनका पीछे क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है सिंध में? मैंने आपसे बताया ना कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, इनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जो हालात इस वक्त पीपल्स पार्टी की चल रही हैं, जो चीज़ें रिवील हुई हैं, इनके अंदर ही आपस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। बिलावल भुट्टो ने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारी पार्टी में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैटेगोरिकली कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारी पार्टी में, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। देखिए, डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए या जरदारी साहब इटसेल्फ हो गए, वो कभी इन चीज़ों को थोड़ी मानेंगे, लेकिन अगर अंदर के आप हालात देखें बहुत ज़्यादा खराब। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्शन के बजाय सियासी शहीद बनना चाहती है। बार बार पीपल्स पार्टी को यह बात समझाई कि हुकूमत चलाएं और करप्शन के खिलाफ तहकीकात करें। वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि ताकतवर से एहतसाब शुरू किया जाए। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हो रहा है कि सिविल हुकूमत ने ताकतवर माफिया पर हाथ डाला है। गवर्नर सिंध भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे।
गवर्नर राज की बातें हो रही हैं और सिंध में बहुत कुछ अचानक बहुत कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, फिर गवर्नर राज, कल मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि इसी तरफ सिचुएशन जाती नजर आती है, 1 यूनिट की वो बात कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब से मिले हैं, क्या वफाक कोई ऐसा इरादा रखता है सिंध में गवर्नर राज लगाने का? समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो चीजें हमने देखी हैं, जो जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं पॉलिटिकली, ये बजाय करप्शन के शहीद होने के ये शायद सोच रहे हैं कि सियासी शहीद हो जाए। कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं बन रहा जैसे ये खदशात का इजहार कर रहे हैं। मैंने बार बार मिलके भी इनको इस बात का इन्हें बताया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, अपनी हुकूमत चलाएं जैसे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि जी हुकूमत चलाएं और साथ में आप करप्शन के खिलाफ मामला जो है उनको रोकते हैं, तो वो नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारी हुकूमत का तो जीरो टॉलरेंस और करप्शन पे जो मामला है उसको हम पुश करते रहेंगे और उसे हम किसी सूरत नहीं रोकेंगे। हमारा तो ये एजेंडा नंबर 1 है, इसी पे हमने वोट लिया लोगों से, इसी पे हमने हुकूमत बनाई है, यही वादा हमारे लोगों से, इसको हम डिलीवर करना चाहते हैं। बतौर गवर्नर बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता हूँ जो बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये सारे मामला चीजें जो है इसको पहले सोचना चाहिए था जब ये चीजें कर रहे थे। जब कर रहे थे उस वक्त ख्याल नहीं था, उस वक्त लगता था कि शायद कोई हाथ हम पे नहीं पड़ सकता, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इस तरह के मामला को पहले सोचना चाहिए। अब हम हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो इस वक्त अदलिया है वो इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में हिस्सा लिया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन में हिस्सा लिया है, उनके ऊपर से वो अपने मामला को और इस एहतसाब का स्टार्ट लें। और वहीं से हो रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाकायदा एक सिविल गवर्नमेंट के अंदर एक ताकतवर माफिया के ऊपर हाथ डाला जाता है। MQM पाकिस्तान ने भी सिंध में तहरीक इंसाफ के साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया है। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादराबाद पहुंचे। राबिता कमेटी के गवर्नर नवी जमील और मोहम्मद हुसैन से मुलाकात करके MQM को राम किया। वहाँ पर हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद से। कसीम, क्या बातें हुई इस मुलाकात में और क्या गैर मशरूत हिमायत का फैसला किया है MQM ने तहरीक इंसाफ के लिए इस मामले पर? जी जुनैद, माजी को बुला के अब वफाक में इत्तेहादी सिंध में भी एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए हैं और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी जो है वो MQM के मरकज बहादराबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पर डिप्टी कन्वीनर कमर नवी जमील से मुलाकात की। इस मुलाकात में ये बताया जाता है कि जमहूरी अंदाज की हिमायत करते हुए सिंध में बदलते हुए सियासी मामला को बेहतर अंदाज से आगे लेकर चलने पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है और जो एलामिया जारी किया गया वो भी यही कहता है। और अब जो है वो जो कुर्बतें हैं PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफाक के बाद हमें सिंध के अंदर भी होती हुई नजर आ रही हैं। इस मौके पर मेंबर सिंध असेंबली मोहम्मद हुसैन भी यहाँ पर जो है वो मौजूद थे और जराए हमारे बताते हैं कि अहम पेशरफ्त सिंध में भी अपोजिशन की जो जमातें इनकी जो कुर्बत है इससे भी कुछ ना कुछ मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में मुतवक्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कसीम सईद। तहरीक इंसाफ और MQM की मुलाकात के बारे में बता रहे थे। जो तहरीक इंसाफ की तरफ से खबरें आ रही हैं कि गवर्नर राज लगाने के बारे में गौर किया जा रहा है या जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी का मौक़िफ़ सामने आया है, इसी के लिए हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब से। मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फिरदौस शमीम नकवी ये कह चुके हैं कि वो वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि सिंध में गवर्नर राज लगाने की शिक पर गौर करे। क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इस तरह की सूरत हाल के लिए सिंध में? जुनैद, मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी साहब को इस तरह की बात करने से पहले जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 234 पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगा क्या पैरामीटर्स होते हैं गवर्नर रूल रखने के और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और हेडलाइंस बनाने के लिए आए दिन PTI के हमारे दोस्त जो है वो लाइलमी की वजह से बयानात तो दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको अंदाजा होता है कि असल आईनी तकाजे हैं क्या और फिर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि इन ऐलानात करने से पहले आइन की किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उनको समझ लें और फिर इस तरह के बयानात दें। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ का नाम है तहरीक इंसाफ, ये रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करती थी, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कैसे ये ऐसे इकदामात की बात कर रहे हैं जो कि मारवाए आइन है, जो कि आइन के खिलाफ बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनको देखना चाहिए कि इनकी कॉल क्या थे, ये बातें क्या करते थे और अमली तौर पर ये क्या कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ जूं वक्त बढ़ता जा रहा है, ये अवाम के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं कि इनके पास कोई और एजेंडा मौजूद नहीं है, और अपनी नालायकियों से छुपाने के लिए ये बार बार इसी तरह की हेडलाइन ओरिएंटेड बातें करते हैं जिनका हकाइक से ना कोई लेना देना होता है और ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली डूएबल होते हैं। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, खुर्रम शेर ज़मान साहब ने बात की है शाहज़ेब खानज़ादा साहब से, और उन्होंने ये कहा कि इन हाउस तब्दीली के ऊपर भी गौर हो रहा है। उस पर शाहज़ेब साहब ने उनसे सब सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि असम्बली के जो नंबर्स हैं, 99 नशिस्तें आपकी जमात की हैं, एक नशिस्त खाली है, बाकी मिला के भी दूसरी जमातों की 68 नशिस्तें बनती हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कई अरकान ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा जुनैद, अगेन शाहज़ेब खानज़ादा ने बिल्कुल सही उनको क्वेश्चन किया कि असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नंबर्स मैटर करते हैं, और आपको प्रोविंशियल असेंबली में गवर्नमेंट बनाने के लिए 86 मेंबरान की जरूरत है। इनके 31 मेंबरान है, कैसे गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक मज़ाक़ा खेज बात है। बट इसके अंदर मैं एक और बात ऐड ये करना चाहूंगा कि अगेन ये आइन की बात करते थे, आइन को पढ़ लें कि आइन पाकिस्तान आर्टिकल 63 के अंदर क्या कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी से डिफेक्ट करता है तो फिर वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रह नहीं सकता। तो कैसे तहरीक इंसाफ जो बार बार अपने आप को चैंपियन कहती थी कि हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के ऊपर काम करेंगे, कैसे ये मारवाए आइन की ये बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों को जरा फिक्र करनी चाहिए। कौमी असेंबली में अपनी मेजॉरिटी की, जो कि सिर्फ 4 मेंबरों से इनके पास है, अगर वो 4 मेंबर इधर या उधर हो गए तो मेरे ख्याल में उनकी कौमी असेंबली में वजीर आजम की पोजीशन बचाना मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ जरा अभी भी वक्त है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें, जो हुकूमत उनके पास है उसको चलाने की कोशिश कर लें। वो अपना काम खुद कर नहीं पा रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो संगीन ऑप्शन है, गवर्नर राज लगाना, इन हाउस तब्दीली, ये भी कह चुके हैं तहरीक इंसाफ की यहाँ सिंध में क़यादत फिरदौस शमीम साहब ने भी कहा दीगर रहनुमाओं के अगर वज़ीर आला सिंध इस्तीफ़ा नहीं देते मुराद अली शाह तो फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ये कहा है, इसके लिए आपकी कोई तैयारी है? हम ऐसा करेंगे कि उनको टेंट लगा के दे देंगे, घेराव करना है उनको, आए करें, कोई मसला नहीं है। जरा इनको सोचना चाहिए। अगेन इनकी कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है, ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध को इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि उसका नाम JIT में आ गया है, कि उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उसका नाम ECL पे है। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, अगर यही इनकी डिमांड सूबाई सिंध में है तो क्यों ना ये डिमांड ये KP के अंदर करें, जहाँ पे वजीर आला KP जो है नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं। क्यों ना ये डिमांड पंजाब हुकूमत में करें, जहाँ पर सीनियर वजीर अलीम खान साहब जो है नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं। क्यों ना इनके अंदर ये इखलाकी जरूरत हो कि वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करें कि वो भी इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो भी नैब की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं, वजीर दिफा नैब की इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कानून का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये इल्जामात सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं, चूंकि कोई आईनी तरीका इनके पास नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को डिसलॉज करने का, सिंध के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का, तो उन्होंने एक बैकडोर एंट्री करने की कोशिश की है। इस तरह के झूठे इल्जामात लगा के इन इल्जामात का हम दिफा करेंगे, अदालत के अंदर दिफा करेंगे, और हमें पता है कि इंशाल्लाह अदालत में हम सुरखरू होंगे। गुजारिश मेरी इनकी ये है कि ये जो आता दीतर आधा बटेर, ये अपने लिए कुछ और प्रिंसिपल है, दूसरों के लिए कोई और प्रिंसिपल है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ PTI के दोस्तों को नजरसानी करने की जरूरत है। अगर वो ये डिमांड सूबा सिंध के वजीर आला से करते हैं तो मैं समझता हूँ जो PTI के वज़रा वफाक में है, वजीर आजम है और वजीर आला है पंजाब KP में, उनसे भी इनकी यही डिमांड होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ के बारे में अपनी जो तफसील है वो सामने लेकर आए। उन्होंने कहा है कि जो भी मुतालबा है तहरीक इंसाफ का वो अपनी जगह, लेकिन उसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने और गुर्बत में कमी का तारीखी प्रोग्राम लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सिंध से चीखें आना शुरू हो चुकी हैं, ना IMF के साथ कोई मसला है, ना FATF से खौफ। आलमी मालियाती इदारा बेहतर शराइत पर कर्ज देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका समेत सारी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। सिंध से चीखें आना शुरू हो चुकी, IMF के पास जाने की कोई जल्दी नहीं। आलमी मालियाती इदारा बेहतर शराइत पर कर्ज फराहम करेगा। दुनिया बदल गई है, कर्ज और इमदाद जहर है।
4 माह मुश्किल में गुजारे। बिजली, गैस, PIA समेत हर इदारे में खसारा ही खसारा था। मुल्क को चैलेंजेस जरूर दरपेश हैं, बुहरान की सूरत हाल नहीं। जितना मुतमिन आज हूँ पहले कभी ना था। ये सब कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से बातचीत में। इमरान खान का कहना था स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान से सालाना $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मुल्क में तरक्की करने की बहुत सलाहियत है। तमाम मसाइल की वजह बद इंतजामी है। IMF आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर देता है। माजी में इदारा जाती इस्लाहात पर किसी ने अमल नहीं किया। इमरान खान का कहना था कि भारत और अमेरिका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। भारत में अब पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की बहस शुरू हो चुकी है। ताहम वहाँ आने वाले आम इंतखाबात ताल्लुकात की बेहतरी में रुकावट हैं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र $30 अरब तक लेकर जाएंगे। ज़राअत के जरिए गुर्बत कम कर सकते हैं। इस मौका पर वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि जनवरी के वस्त में नया फाइनेंस बिल ला रहे हैं जो रेवेन्यू पैदा करने के लिए नहीं बल्कि मईशत की बेहतरी के लिए होगा। PIA और स्टील मिल्स की बहाली के लिए जनवरी के आखिर तक प्लान सामने आ जाएगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। मरियम नवाज की लाहौर में ख्वाजा हारिस से 5 घंटे तवील मुलाकात हुई जिसमें कानूनी मामले पर मशावरत की गई। बहुत जल्द ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला किया गया है। सज़ा के खिलाफ अपील की तैयारी के बाद मरियम नवाज और ख्वाजा हारिस की एक और मुलाकात भी होगी। सियासी रहनुमाओं में करोड़ों रुपए की मुबैना तकसीम का केस। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ, अटॉर्नी जनरल, DGFI समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।